मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सभी को माइक्रोसॉफ्ट के इस वीडियो में, जिसमें हम सीखने वाले हैं मेलिंग टैब के बारे में। जैसा कि मेलिंग क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। मेलिंग बेसिकली होता ये है कि जैसे मान लीजिए आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में हो, ठीक है, और सबको आपको एक रिमाइंडर मेल सेंड करना है। तो चलिए एक दो लोगों को अगर मेल सेंड करना हो तो आप इजीली उसके लिए टाइप करके नाम, एड्रेस, जो और डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगे उससे आप भेज दोगे। पर 1000 या फिर 1,00,000 लोगों को भेजना होगा तो फिर आप कैसे करोगे? ठीक है, तो मेलिंग इस चीज़ को बहुत सिंपल कर देता है। आपको सिर्फ एक बार ही उसका फॉर्मेट तैयार करना है। जितने भी लोग हैं ना इजीली आप सेंड कर सकते हो, चाहे 10 भेजना हो, 1 भेजना हो या फिर लाखों भेजना हो। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ इसे सीखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं फ्रॉम एग्जैक्ट IQ स्किल्स जमशेदपुर 4। ठीक है, ये हमारा हो गया एड्रेस। अब उसके बाद जैसे यहाँ पर स्पेस ज़्यादा आ रहा है ना, तो मैंने पेज लेआउट में सिखाया था, इसे सिलेक्ट कर लो आप। ठीक है, लेआउट में आकर ये जो 8 पॉइंट है ना इसे हम 0 कर देंगे, तो यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इंटर करो। अब यहाँ पर लिखेंगे 2। अब 2 दो तरीके से लिखाता है, एक होता है इंडेशन के साथ, ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 लिखे, फिर यहाँ पर टैब दबाकर जो भी लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्लॉक ऑप्शन में लिखने वाले हैं। जस्ट 2 के नीचे हम यहाँ पर स्पेस देते हैं जिससे हमें इन्वाइट करना है, ठीक है, या फिर जिसके लिए ये इन्विटेशन लेटर है। तो यहाँ पर नेम, एड्रेस, ये सब के लिए हम ऑप्शन छोड़ देते हैं। फिर हमें देना है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा इन्विटेशन लेटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम रिस्पेक्टेड सर या मैडम, क्योंकि ये मेल किसे रिसीव होने वाला है हमें कोई आइडिया नहीं, इसलिए सर और मैडम दोनों लिखेंगे। फिर हम इंटर करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं रैंडम टेक्स्ट। अब हमारा यहाँ पर लेटर तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पर जो एंट्री करना है ना, उसके लिए हम लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। कैसे? तो देखिए हम लोग जब मेलिंग टैब में आते हैं ना, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट रिसिपेंट का। सिलेक्ट रिसिपेंट में आना है। यहाँ पर चूँकि पहली बार हम यहाँ पर लिस्ट बनाने वाले हैं, तो टाइप पर न्यू लिस्ट पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम। हमें ये सब रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसे हम करेंगे कस्टमाइज। उसके लिए देखिए नीचे एक ऑप्शन है कस्टमाइज कॉलम्स का, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे टाइटल का ज़रूरत नहीं है तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर कर लेंगे इसे हम डिलीट। फिर फर्स्ट नेम पे क्लिक करके इसे हम रीनेम करते हैं और इसे हम कर देते हैं फुल नेम। ठीक है, ये हो गया फुल नेम। तो हमारा लास्ट नेम का ज़रूरत नहीं है, तो लास्ट नेम को कर देंगे हम डिलीट। ठीक है, कंपनी नेम को भी हम कर देंगे डिलीट। हाँ, यहाँ पर हमें सिर्फ एड्रेस चाहिए, तो यहाँ पर रीनेम करके इसे हम कर लेंगे सिर्फ एड्रेस। हमें एड्रेस लाइन 2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एड्रेस लाइन 2 को भी हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, उसके बाद यहाँ कंट्री, एक एक करके हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल डिलीट नहीं होता है यहाँ पर, तो एक एक करके ही हमें डिलीट करना होगा। तो ये सारे ऑप्शन को हम कर देते हैं डिलीट। अब हमारे पास फुल नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट एंड यहाँ पर पिन कोड या फिर जिप कोड का ऑप्शन है। अब हम ओके करेंगे तो देखिए हमारा उसी चीज़ का कॉलम क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर हम फटाफट एंट्री कर लेते हैं कुछ नाम का। तो हमें एंट्री करने के लिए ना बस सिंपली टैब का ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पर लास्ट एंट्री हुआ, फिर आप नेक्स्ट एंट्री करना चाहते हो, सिंपली आप टैब को क्लिक करो, नई एंट्री का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं जैसे रिया कुमारी। ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं आपका एड्रेस हो गया आदित्यपुर। ठीक है, सिटी डालते हैं जमशेदपुर, पिन स्टेट हो गया हमारा झारखंड। ठीक है, पिन कोड डाल देते हैं 831013। ठीक है, फिर यहाँ पर जब हम टैब यूज़ करेंगे तो नया एंट्री, मान लीजिए आपको एंट्री अब नहीं करना, तो यहाँ पर डिलीट एंट्री का भी ऑप्शन आता है, आप एंट्री डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पूछ रहा डिलीट दिस एंट्री, तो आप करोगे यस, तो ये जो करेंट एंट्री था वो डिलीट हो गया। अब इसे करते हैं हम ओके। इंटर करने के बाद ना ये सेव करने का ऑप्शन देगा, तो आप इसे एक नेम से सेव कर दो। जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑफिस स्टाफ। ठीक है, यहाँ पर लिखकर मैंने कर दिया सेव। डेटा को सेव कर लेने के बाद यहाँ पर देखिए इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो हमने जो भी यहाँ पर डेटा तैयार किया, जैसे कि देखिए यहाँ पर आ गया है फुल नेम, तो क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर हम कॉमा लगा देंगे, फिर यहाँ पर डालेंगे हम सिटी। ठीक है, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर डालते हैं हम स्टेट, फिर यहाँ पर डालेंगे डैश और यहाँ पर हम डाल देंगे पिन कोड। ठीक है, जो कि जिप कोड है। अब ये जो ब्लैंक स्पेस है इसे रिमूव कर देते हैं। अब कुछ इस तरीके से ये क्रिएट हो गया। अगर आपको प्रीव्यू देखना है ना इसका कि ये कैसा रिज़ल्ट डिस्प्ले होने वाला है, तो यहाँ पर देखिए अभी 1 पहला रिज़ल्ट का क्या प्रीव्यू होगा। तो यहाँ प्रीव्यू रिजल्ट्स पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये डिस्प्ले होगा। वही अगर दूसरे कैंडिडेट का एंट्री का चेक करना है तो यहाँ पर 2 करके आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट से पहले आप इसे प्रीव्यू करके भी देख सकते हो।
ये सारी चीज़ों को ऐड कर लेने के बाद हम आते हैं लास्ट ऑप्शन जो कि है फिनिश एंड मर्ज। इस पर हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन आएगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इस पर हम करते हैं क्लिक। फिर हमें ऑप्शन मिलेगा मर्ज रिकॉर्ड्स के अंदर ऑल जब करेंगे तो जितना भी हमने एंट्री किया था सारे रिकॉर्ड का एंट्री होगा। करेंट मतलब जो अभी हमने किया था जस्ट, ठीक है। फ्रॉम मतलब किसी रेंज को, तो अभी हमने जस्ट 2 ही 3 नाम ऐड किया है तो हम यहाँ पर कर लेते हैं ऑल सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद करेंगे ओके। जैसे हम ओके करेंगे देखिए कुछ इस तरीके से हमारा मेल मर्ज हो चुका है, ठीक है। हमने 3 लोगों के लिए तैयार किया था तो 3 लोगों के लिए यहाँ पर सेपरेट तैयार हो गया है डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ और बताता हूँ। मान लीजिए ये तो हमने लिस्ट जब तैयार किया तो इसे हम कर लेते हैं क्लोज। हमारा पहला डेटा पहले से है, ठीक है, तो इसे हम करते हैं डोंट सेव। अब हमारा जो यहाँ मेन फाइल है ना, इसे हम करते हैं कॉपी और एक नया फाइल ओपन करते हैं। यहाँ कर लेते हैं हम पेस्ट, ठीक है। इस डेटा को कर देते हैं रिमूव। अब चूँकि हमने लिस्ट पहले से बना के रखा है ना, तो उसे हम लोड कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर आना है सिलेक्ट रेसिपिएंट पे और यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। क्लिक करेंगे तो देखिए हमने जो अभी बनाया था ऑफिस स्टाफ के नाम पे, इसे करेंगे सिलेक्ट और ओपन कर लेंगे, ठीक है। आप लिस्ट को एडिट भी कर सकते हो। मान लो दोबारा मेल करना है, कुछ नए स्टाफ या कुछ नए एम्प्लॉय आ गए हैं, ठीक है, तो आप एडिट रेसिपिएंट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अब एडिट कैसे करेंगे, अब एडिट करने के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर फाइल का नाम दिख रहा है जिस नाम से हमने सेव किया था। यहाँ पर हम करेंगे क्लिक, उसके बाद आ जाएंगे एडिट ऑप्शन में। एडिट जब करेंगे तो हमारा देखिए वही ऑप्शन आ गया जब इस समय हम फ्रेशली एडिट कर रहे थे। तो अगर नई एंट्री करनी है तो आप नई एंट्री कर सकते हैं, डिलीट एंट्री करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है, ठीक है, फाइंड करना है, आप फाइंड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर फीचर और भी दिए हुए हैं जैसे कि सॉर्टिंग करना, फ़िल्टर का ऑप्शन, डुप्लीकेट फाइंड करने का, फाइंड रिसिपिएंट या फिर वैलिडेटेड एड्रेस का, ठीक है। तो ये सब फीचर का भी आप यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं ऑप्शन इसमें, ये सब तो हमने बेसिक सारी चीज़ सीख ली। एक ऑप्शन और भी आता है कि अगर आप एक्सेल सीट से इसमें डेटा एंट्री कैसे कर सकते हो। तो चलिए फटाफट हम ओपन कर लेते हैं एक्सेल को। इसे समझने के लिए एक्सेल सीट में कुछ बेसिक डेटा को मैं एंट्री कर लेता हूँ, तो फटाफट एंट्री करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक्सेल सीट में कुछ नाम का एंट्री किया तो इसे हम कर लेते हैं सेव। फाइल में जाएंगे, सेव एज कर लेंगे, इसका नाम दे देते हैं प्रैक्टिस एग्ज़ाम। अब हम क्या करेंगे, हम वर्ड में आएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट रेसिपिएंट में आएंगे, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे ही क्लिक करेंगे और आ जाएंगे हम डॉक्यूमेंट्स में। हमने यहाँ पर फाइल बनाया था प्रैक्टिस एग्जाम्पल, इसे हम करेंगे क्लिक और कर लेंगे ओपन। अब यहाँ पर हमारा सीट 1 से क्या डेटा लेना है, तो यहाँ सीट 1 दिखा रहा है, जी हाँ, मैं सीट 1 में ही हमने एंट्री किया था, ओके करेंगे। अब जैसे हमने ऐड किया ना, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया होगा नेम, स्टेट, पिन कोड, ये 3 चीज़ हमने वहाँ पर ऐड किया था। तो आप इसके थ्रू भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे मैं अभी करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टेट डालता हूँ, फिर नीचे में डाल देता हूँ पिन कोड, ठीक है। अब दोबारा हम जब फिनिश एंड मर्ज करेंगे ना, तो देखिए कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आप एक्सेल सीट के द्वारा भी यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में रिव्यू टैब के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।